अवंतिका, कब तक लोगों के बारे में सोचती रहोगी? मेरी बात सुनो। शिवाय ने सामने पड़े सोफे पर अवंतिका को बैठाया और फिर उसके सामने बैठकर समझाते हुए बोला, अभी तुम्हारी जान को खतरा है। रेखा ऑलरेडी तुम्हें 2 बार बेच चुकी है। वो आगे क्या करेगी हम नहीं जानते, इसलिए बेटर यही होगा कि तुम यहां मेरे साथ रुक जाओ। मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, आई प्रॉमिस। अवंतिका शिवाय की बात समझ चुकी थी। उसने हां में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं रुक जाती हूं। अगर अब मुझे कुछ हुआ ना तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। वैसे मैं ऊपर वाला रूम लूंगी, ये फाइनल है। जहां मन है वहां रह लेना, सब तुम्हारा ही है। शिवाय ने हंसते हुए कहा, जाओ तुम नहा लो, मैं तब तक कुछ खाने का इंतजाम करता हूं। मैंने हमारे आने से पहले ही कपड़े, तौलियां और बाकी चीजें यहां मंगवा ली थी। शिवाय के कहने पर अवंतिका अपने कमरे में चली गई और 1 घंटे बाद फ्रेश होकर नीचे आ गई। ऐसे क्या देख रहे हो? अवंतिका ने चुटकी बजाते हुए पूछा। तो शिवाय अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आया और बोला, कुछ नहीं, वो बस। अरे तुमने बाल क्यों नहीं सुखाए? अवंतिका, ठंड लग जाएगी। चलो इधर आओ, बैठो, मैं करता हूं। शिवाय ने पूरे हक से कहा। इतना कहते ही शिवाय अवंतिका के रूम से हेयर ड्रायर लाया और बड़े प्यार से उसके बाल सुखाने लगा। गर्म हवा के साथ साथ शिवाय की वो गर्म उंगलियां जब अवंतिका की गर्दन को छू रही थी तो उसके बदन में मानो सिहरन सी दौड़ने लगी। कोई पहली बार उसके इतना करीब था और उसके लिए ऐसा कुछ कर रहा था। अवंतिका के बाल सुखाकर शिवाय ने फटाफट डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। सॉरी, अभी यहां कुछ था नहीं तो मैंने बाहर से खाना ऑर्डर किया है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। यह कहते हुए शिवाय ने अवंतिका के सामने छोले भटूरे रख दिए। तुम्हें कैसे पता मुझे छोले भटूरे पसंद है? अवंतिका ने आश्चर्य से पूछा। मुझे नहीं पता था, मैंने तो बस रैंडम खाना ऑर्डर कर दिया था। पर अच्छा हुआ, ये तुम्हारा फेवरेट है, अब तुम पेट भर के खा सकती हो, शिवाय ने कहा। अवंतिका ने खुशी खुशी शिवाय के साथ खाना खत्म किया और फिर दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रात के 12 बज रहे थे, लेकिन शिवाय की आंखों से नींद कोसों दूर थी। शिवाय आज बहुत खुश था। फाइनली उसे उसका बचपन का प्यार मिल चुका था। वो अभी बस अवंतिका के साथ रहना चाहता था। उससे रहा नहीं गया, इसलिए वो चुपचाप अवंतिका के कमरे के दरवाजे पर सिर रखकर खड़ा हो गया कि तभी उसने कमरे के अंदर से कुछ धीमी धीमी आवाजें सुनी तो कान लगाकर वहीं दरवाजे पर खड़ा हो गया। तुम धोखेबाज हो, इतने साल बीत गए पर तुम अभी तक नहीं आए। कहां हो तुम? तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगे, पर वो सब झूठ था। पता है, रेखा और नंदिनी ने मेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। मुझे मारा, पीटा और जलील किया। मैंने सब तुम्हारे लिए सहा था और तुम ही मुझसे मुंह मोड़कर चले गए। अवंतिका अपने कमरे में रोती हुई खुद से बातें कर रही थी। अवंतिका की बातें शिवाय के दिल में खंजर की तरह चुभ रही थी, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अवंतिका, तुम आज भी अपना वादा निभाकर मेरा इंतजार कर रही हो। तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें कोई भी अच्छा लड़का मिल जाता, पर तुमने सच्चा प्यार किया था मुझसे, इसीलिए आज भी मेरे लिए रो रही हो। यह कहते हुए शिवाय की आंखें भीग गई। उसने अपने आप से आगे कहा, अवंतिका, मैं वादा करता हूं, आज के बाद तुम्हारे सारे सपने, सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। तुम्हारा ऐसा शानदार बर्थडे होगा कि पूरा इंदौर शहर देखेगा। तथास्तु। शिवाय ने खुद को संभाला और बालकनी की तरफ जाते हुए अपना फोन निकाल लिया। दिनेश, मैं आपको एक और जिम्मेदारी दे रहा हूं। 28 तारीख को प्लाजा होटल में बर्थडे पार्टी का अरेंजमेंट भी आपको ही करना है। याद रहे, यह सबसे शानदार बर्थडे पार्टी होनी चाहिए जो लोग सालों तक ना भूले। शिवाय ने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा। बिल्कुल सर, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए, दिनेश सिंह ने अटेंटिव होकर जवाब दिया। दूसरी तरफ नंदिनी मिस्टर दिनेश के साथ अपनी शादी के सपने सजा रही थी। उसे यकीन था कि इतने पैसे वाले आदमी से शादी करके वो जिंदगी भर ऐश करेगी।
क्या नंदिनी का ये सपना पूरा हो पाएगा? शिवाय अवंतिका को कैसे बताएगा अपनी सच्चाई? और क्या सच जानने के बाद अवंतिका अपना लेगी शिवाय को? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।